हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम लोग बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि अभी कप एंड हैंडल पैटर्न बना रही है और ये अभी 52 वीक हाई से लगभग 27.5% डाउन अभी ट्रेड कर रही है और ये एक हाई आरओसी एंड हाई आरओई कंपनी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और ये कोई भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। आज जिस हम कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड। इसने आज 377.80 रुपीज पे आज इसका क्लोजिंग प्राइस रहा और इसने आज 0.22% क्लोज होके ट्रेड किया है। अगर इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, 5 ईयर्स का चार्ट देखें, हमें ये देखने को मिलता है कि इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया है और अभी ये कंसोलिडेशन जोन में दिख रहा है। ये अगर इसके बिजनेस के बारे में बात करें तो बीएलएस इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड ये बीएलएस ग्रुप का एक पार्ट है और इसका ग्लोबल प्रेजेंस है और इसका बिजनेस बहुत ही काफी डाइवर्सिफाइड है और ये बिगेस्ट ग्लोबल प्लेयर है वीजा एप्लीकेशन आउटसोर्सिंग में। अगर इसका बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो मेनली इसका 83% ऑफ रेवेन्यू वीजा एंड कॉन्सुलर सर्विसेज से आता है और ये लार्जेस्ट प्लेयर है ग्लोबली गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज में और इसका नेटवर्क लगभग 66 कंट्रीज में फैला हुआ है और इसके 46 गवर्नमेंट क्लाइंट्स है। द सर्विस ऑफरिंग इंक्लूड क्या क्या सर्विस ये देते हैं? वीजा प्रोसेसिंग करती है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करती है, अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, बायोमेट्रिक, ई वीजा, फोटोकॉपी, कुरियर एंड इंटरनेट फैसिलिटी, इंश्योरेंस, ट्रांसलेशन सर्विसेज, पासपोर्ट रिन्यूअल, ऑथेंटिकेशन ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा। और एज ऑफ Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025 मतलब पहली तिमाही फाइनेंशियल ईयर 2025 के अनुसार इसने 36 करोड़ वीजा एप्लीकेशन को प्रोसेस किया है। तो काफी इसका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और वीजा एंड कॉन्सुलर सर्विसेज से लगभग 83% ऑफ रेवेन्यू ये जनरेट करती है और डिजिटल सर्विसेज से भी 14% रेवेन्यू ये जनरेट करती है और इसके सर्विसेज G2C, B2C और B2B बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में फैला हुआ है और इट इज ए लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज, BC सर्विसेज, ई गवर्नेंस सर्विसेज एंड असिस्टेड ई सर्विसेज। और इसके क्लाइंट बड़े बड़े बैंक्स है जैसे इंडियन ओवरसीज बैंक, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक एक्सेट्रा। इसके नेटवर्क इंडिया में लगभग 27,000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस है, 1,10,000 टच पॉइंट्स है और 1,000 प्लस ई स्टोर्स है स्प्रेड अक्रॉस 52 डिस्ट्रिक्ट्स एंड ओवर 26,000 सेंटर्स इन इंडिया। अगर इसके ज्योग्राफिकल स्प्लिट की बात करें तो लगभग पूरी दुनिया में इसका बिजनेस आपको देखने को मिलेगा। मिडिल ईस्ट में आप देखें तो 39% बिजनेस मिडिल ईस्ट से आता है, नॉर्थ अमेरिका से 26%, इंडिया से 23%, यूरोप से 6%, अफ्रीका से 3%, एशिया पैसिफिक से 3%। कंपनी का फोकस अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने पे है और ये अपना एक्सप्लोर कर रही है अपॉर्चुनिटी टू डाइवर्सिफाइड सर्विसेज बियॉन्ड ट्रेडिशनल वीजा प्रोसेसिंग इनटू डिजिटल स्पेस और ये नई मार्केट को भी और अनटैप्ड मार्केट को भी इंटर करना चाह रही है ताकि इसका बिजनेस और ग्रो हो सके। और कंपनी प्लान कर रही है अपना एक्सपैंड करने के लिए बिजनेस फैसिलिटेटर में, डोर स्टेप बैंकिंग में, बिजनेस एसोसिएट एक्टिविटीज में ये अपना बिजनेस को और अपने रिलेशनशिप अपने और भी बैंकों के साथ ये बढ़ा रही है। अगर इसके फाइनेंशियल की बात करें तो इसका मार्केट कैप 15,595 करोड़ का है। करंट प्राइस अभी 379 रुपीज पे ट्रेड कर रही है और इसका 52 वीक हाई 522 रुपीज था और ये 52 वीक लो 308 रुपीज। स्टॉक पी 30.7 पे है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो ये 36.4 है। अगर इसकी बुक वैल्यू के देखें तो 42 रुपीज है। डिविडेंड यील्ड 0.26% है। आरओसी बहुत ही अच्छा है 32.9%। आरओई की बात करें तो रिटर्न एंड इक्विटी की बात करें तो 34.6% है। डेप्ट टू इक्विटी भी मैनेजेबल है 0.21 है। प्रोमोटर होल्डिंग 70.4% है जो काफी अच्छा प्रोमोटर होल्डिंग है। प्रीवियस 12 मंथ का प्रॉफिट 480 करोड़ से रहा था। एक भी शेयर इसका प्लेज नहीं है। पेग रेशियो 0.47 है
और ऑल टाइम हाई प्राइस इसका 522 रुपीज था और अपने 52 वीक हाई से ये 27.5% डाउन ट्रेड कर रहा है और इसका अभी RSI 50.6 है। अब प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 9.01 है। अगर इसकी पी रेशियो को देखें तो 5 ईयर टाइम फ्रेम में ये 52 5 ईयर टाइम फ्रेम में इसका मीडियन पी 37.1 है और अभी मीडियन पी से नीचे ये ट्रेड कर रहा है 5 ईयर टाइम फ्रेम में। अगर इसको 3 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो भी ये मीडियन पी से अपना नीचे ट्रेड कर रहा है। मीडियन पी 3 ईयर टाइम फ्रेम में 43.5 है और अगर 1 ईयर टाइम फ्रेम में इसको देख रहे हैं तो 1 ईयर टाइम फ्रेम में भी अपनी लोएस्ट पी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो 1 ईयर टाइम फ्रेम, 3 ईयर टाइम फ्रेम एंड 5 ईयर टाइम फ्रेम, तीनों टाइम फ्रेम में अपने मीडियन पी से नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में हमें देखने को मिलता है कि इसने अपना हर एक क्वार्टर में ऑलमोस्ट बिजनेस को सेल्स को अपना ग्रो किया है। आप देखने को मिलेगा कि हर क्वार्टर में इसका सेल्स ग्रो हो रहा है। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे ये एक एक्सेप्शनल क्वार्टर था, लेकिन अगर उसको अपने क्वार्टर से देखा जाए तो ईयरली क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में ये इसने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। हर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में भी मैं बोल रहा हूँ कि इसने अपना ग्रोथ दिखाया है, ये आप देख सकते हैं। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये 14% से ग्रो होता हुआ अभी 25% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी ये कंपनी बना रही है। और इसके अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखें तो लास्ट के मार्च क्वार्टर से 93 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जो उसने अभी इंप्रूव करके 167% प्रॉफिट बिफोर टैक्स किया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इसने 85 करोड़ से लगभग 80% का ग्रोथ लगभग दिखाया है। तो काफी हाई ग्रोथ कंपनी है ये। अगर इसका टॉप लाइन ग्रोथ देखें तो लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 448 करोड़ से इसने 693 करोड़ का सेल्स किया है। तो इसका फाइनेंशियल भी काफी अच्छा है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो हर ईयर इसने अपना देखिए बिजनेस को ग्रो किया है। 450 करोड़ से 505 करोड़, 635 करोड़, 789, 804, 786, 478, ये कोविड ईयर था। और इसके बाद 850, 1516, 1677, 2193। इसके बिजनेस को आप देखते हैं तो टॉप लाइन ग्रोथ इसका काफी अच्छा है। अगर बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें तो इसने लास्ट 10 ईयर्स में 24 करोड़ का प्रॉफिट को ग्रो करते हुए 540 करोड़ से ले गए। अगर लास्ट ईयर से बात करें तो 326 का ग्रो करके 540 करोड़ से इसका प्रॉफिट हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसने काफी अच्छा ग्रो किया है, 7% से ग्रो करते हुए अभी इसने 29% का लास्ट 10 ईयर्स में अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को ले आया है। तो कंपनी काफी अच्छे ग्रो कर रही है, काफी अच्छा इसका बिजनेस है। अगर इसे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 17%, 5 ईयर्स में 23%, 3 ईयर्स में 37% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 31% है। तो सेल्स ग्रोथ भी इसका काफी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी 10 ईयर्स में 36%, 5 ईयर में 46%, 3 ईयर्स में 66%, ट्रेलिंग 12 मंथ में 63%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 5 ईयर में 82%, काफी अच्छा इन्वेस्टर को रिटर्न दिया है। 3 ईयर्स में 43%, 1 ईयर में अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक्स। रिटर्न एंड इक्विटी की बात करें तो 29%, 5 ईयर में 29%, 3 ईयर्स में भी 32% एंड लास्ट ईयर में 35%। तो रिटर्न एंड इक्विटी का काफी अच्छा है। अगर बैलेंस शीट की इसके बात करें तो इसने रिजर्व्स को अपना लास्ट 10 ईयर्स में 73 करोड़ से ग्रो करके 1690 करोड़ का लेके आया। तो कंपनी ने अपने रिजर्व में काफी अच्छा बढ़ावा किया है। और अगर इसके अदर एसेट की बात करें तो उसने भी 78 करोड़ को ग्रो करके 1212 करोड़ में लेके टोटल एसेट्स इसका 103 करोड़ से ग्रो होके 2806 करोड़। अगर लास्ट ईयर से भी ग्रोथ की बात करें तो यहाँ देखिए 1616 से 2806 करोड़। तो इसने अपने एसेट को भी काफी अच्छे से ग्रो किया है। अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर ने अपनी 70.39% है, FIS के पास 8.54% है, DIS के पास 2.87 है और पब्लिक जिसे हम लोग वीक हैंड बोलते हैं उसके पास 18.18% है। लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा पब्लिक होल्डिंग बढ़ा है, DIS का होल्डिंग भी बढ़ा है और हमारा FIS का होल्डिंग थोड़ा माइनस हुआ है और प्रोमोटर ऑलमोस्ट अनचेंज है। अगर 0.0
1%। प्रोमोटर ने भी अपना होल्डिंग को बढ़ाया है। अगर इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो टेक्निकल चार्ट पैटर्न में हमें यह देखने को मिलेगा, देखिए हमने इसमें ना ही कोई प्राइस दिखाया है ना ही कोई टाइम फ्रेम है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन के अनुसार हम प्राइस एंड टारगेट आप लोग को नहीं बता सकते। तो इसलिए मैंने देखिए ये कंपनी अभी अपने ट्रेंड लाइन के हायर लो बनाते हुए कंपनी आगे बढ़ रही है। देखिए अगर ट्रेंड लाइन को देखा तो ये ट्रेंड लाइन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, ये ट्रेंड लाइन हायर लोज बनाते हुए कंपनी आगे ट्रेड कर रही है। तो और ये एक बहुत सुंदर सा कप एंड हैंडल पैटर्न ये कंपनी बना रही है। देखिए ये इसका नेक लाइन हुआ, नेक लाइन को अगर मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो ये नेक लाइन हुआ इसका, और ये कंपनी अभी यहाँ पर नेक लाइन के ऊपर इसने रेसिस्टेंस फेस किया। अब ये बहुत सुंदर सा एक हैंडल बनाने की तैयारी में है। और अगर इसके हम लोग अगर इसके नेक लाइन के ऊपर से हम लोग इसका यहाँ पर से अगर यहाँ प्लॉट करके इसको ऊपर प्लेस करते हैं तो हमें अपसाइड इसका पोटेंशियल दिखता है। अपसाइड पोटेंशियल हमारा यहाँ से नेक लाइन से 21% आ रहा है। अगर यहाँ से देखा जाए तो ऑलमोस्ट मोर देन 30% इसमें अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है, क्योंकि इसका फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। और ये कंपनी ऐसा नहीं है कि ये टारगेट तुरंत ही अचीव हो जाएगा, लेकिन इसके बेस्ड ऑन इसका फंडामेंटल्स हम ये कह सकते हैं कि कंपनी अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है और इसका शेयर प्राइस यहाँ से ऊपर जाने हाई पॉसिबिलिटी रखता है। लेकिन आगे बढ़ने से मैं ये फिर बता दूं कि मेरी कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो ये अगर आपको लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।